सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर मेरे भाई आज स्टार्ट करने वाले हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत शानदार टॉपिक होने वाला है, बहुत मजा वाला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। हम लोग छोटे छोटे लेक्चर्स को नियर अबाउट में बता दूं आपको 35 लेक्चर्स में आपको देने वाला हूं। ये फर्स्ट लेक्चर है मेरे भाई, नियर अबाउट में 35 लेक्चर आपको दूंगा। छोटे छोटे पार्ट्स आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहली बात, सर चैप्टर कौन सा पढ़ा रहे हैं, किस क्लास का पढ़ा रहे हैं मेरे भाई? आपने थंबनेल में तो देख ही रखा है, थंबनेल में देखा होगा कि क्लास 10th का ये केमिस्ट्री है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 1 है। इंट्रोडक्शन की क्लास है। दैट मीन्स हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स के बारे में। दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स बोले या एलिमेंट्स बोल देता हूं डायरेक्ट, ठीक है। एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की फर्स्ट लेक्चर क्लास होने वाली है। सर वाकई में जरा ये बताइए एलिमेंट क्या होते हैं, तब क्लासिफिकेशन करना। मेरे भाई देखो, एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है ना जो ना केमिकली देखो प्योर होता है। एलिमेंट प्योर होते हैं, उसके अंदर ना जितने भी पार्टिकल्स, मिलियन पार्टिकल्स होते हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल होते हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? सपोज करो कि मेरे पास मेरे भाई इतना सा गोल्ड है, इस गोल्ड में मिलियंस ऑफ एटम हो, इस गोल्ड में मिलियंस ऑफ पार्टिकल हो और सभी के सभी पार्टिकल एक दूसरे से आइडेंटिटी मतलब मैच करेंगे, साइज, शेप, डेंसिटी, कलर, हर एक चीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हर एक चीज मैच करेगा मेरे भाई। तो कहने का क्या मतलब है, एलिमेंट तो समझ में आ रहा है सर। एलिमेंट एक नेचुरल मतलब एलिमेंट एक प्योरेस्ट फॉर्म है ना, एक प्योरेस्ट सब्सटेंस होता है, एक प्योर सब्सटेंस है, विच मीन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं एलिमेंट में। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। समझ गए? अगर 10 ग्राम मान लीजिए आपके पास गोल्ड है, या 10 ग्राम चलो ले लो आयरन, 1 किलो आयरन ले लो, फ्री में मिल रहा है। 1 किलो आयरन में मान लीजिए अगर 1 मिलियन पार्टिकल्स आ रहे हैं, सपोज कर लिया 1 मिलियन पार्टिकल्स हैं, सभी के सभी पार्टिकल्स आइडेंटिकल होंगे। यही तो होता है प्योर, है ना मेरे भाई। प्योर का मतलब ही होता है ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स मिले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर यस, एलिमेंट तो समझ में आ गया, क्लास 9th की चीज है सर, बहुत इज्जत से आपने बता भी दिया, मजा भी आ गया, ठीक है। सर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में, आप एलिमेंट में देखिए, आपको मैं बता दूं कि हम लोग को अब तक नियर अबाउट 118 एलिमेंट्स पता है, ठीक है। इन एलिमेंट्स को मेरे भाई 3 टाइप में क्लासिफाई कर दिया गया है। उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हुए इस लेक्चर में ना, इस लेक्चर में तो इंट्रोडक्शन है, इसके बाद जो लेक्चर 2-3-4 लेक्चर के बाद आप देखोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बताऊंगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल बताऊंगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बताऊंगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल बताऊंगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरे भाई? हम लोग ना जो 118 एलिमेंट हैं, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हुए उनको 3 टाइप में क्लासिफाई कर दिया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। समझ में आ रहा है? उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हुए उनको क्लासिफाइड कर दिया गया, बेटा तू मेटल है, बेटा तू नॉन मेटल है, बेटा तू सेमी मेटल है, दैट मींस मेटलॉइड है। समझ में आ रहा है क्या? सर वाकई में आप मेटल्स के बारे में क्या क्या बताना चाहते हो? देखो पहली बात कि मेटल्स की एक बात, बहुत खास बात है। आपके अंदर भी कोई खास बात होगी, कमेंट बॉक्स में बताना, सर मेरे अंदर ये खास बात है ना। तो उसी तरह मेटल की भी एक खास बात है। इसकी खास बात क्या है ना मेरे भाई, ये इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, है ना। इनकी ये मतलब अपने आप को अमीर फील करते हैं, ऐसा है ना, घूमते रहते हैं मस्त, ऐसे इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ये, है ना। जैसे सोडियम जी को ले लीजिए, हमारे सोडियम जी बड़े मुस्कुराते हैं जब पानी में जाते हैं, तब मुस्कुराते हैं, ठीक है। तो सोडियम जी का एटॉमिक नंबर मेरे भाई 11 होता है, आप लोग को पता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है मेरे भाई। आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, ये लूज कर लेगा ना, लॉस कर देगा ना, और मुस्कुराएगा। अभी मुस्कुरा नहीं रहा। जितने भी मेटल्स होते हैं सबका नेचर होता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस करना।
सभी मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद मुस्कुराते हैं। लॉस हो जाएगा ना तब मुस्कुराएंगे, हा हा हा, है ना। सभी मेटल्स की खास बात है कि दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। सर वाकई में ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है आपने बताया नहीं मेरे भाई। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब तो मैं बता रहा हूं आपको कि मेटल्स के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करे। दैट्स व्हाई वी कैन से मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, है ना। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद अगर मेटल एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा मेरे भाई, इट एक्वायर 1 पॉजिटिव चार्ज। मेरे भाई समझ में आ रहा है। अगर कोई मेटल्स ना मेरे भाई Mg को ले लो, Mg का एटॉमिक नंबर 12, 2,8,2, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद मेरे मैग्नीशियम भाई भी मुस्कुरा देंगे, मैग्नीशियम जी भी मुस्कुरा देंगे। दैट मींस Mg डबल पॉजिटिव। अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 1 पॉजिटिव आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2 पॉजिटिव आएगा। मेरे भाई कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वो चीज यार नहीं लिखना है मेरे भाई। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद 3 पॉजिटिव हो जाएगा, 3 पॉजिटिव। दैट मींस 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 1 पॉजिटिव, 2 करेगा तो 2 पॉजिटिव, 3 करेगा तो 3 पॉजिटिव। मिला जुला के अगर मैं कह दूं ना तो मेटल्स की ये कैरेक्टर, मतलब मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है। मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए तो अपन लोग बोलते हैं कि मेरे भाई मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। एक लॉस करे 1 पॉजिटिव 2, तो ये मेटल की खास बात है। अभी देखो मेटल की बहुत सारी बातें बताऊंगा, इसमें इंट्रोडक्शन है। मेटल की बहुत खास बात बताऊंगा मेरे भाई। मेटल्स आर मैलिएबल। मैं पूछूं व्हाट इज मेटल, बोलना सर मेटल्स आर दो सब्सटेंस विच आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, ऐसे बोलना। मेटल्स आर दो सब्सटेंस विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलना, दोज सब्सटेंस विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज मैलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर। मेरे भाई जब मैं फिजिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा ना मजा आ जाएगा, वहां पे डिफिनीशन की बात करेंगे। यहां पे तो जनरल चीजें मैं दे रहा हूं, है ना, यहां पे जनरल। लेकिन सुन लो, कभी कभी आप ये भी बता सकते हो कि दो सब्सटेंस विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज मैलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर एंड इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दैट इज नोन एज मेटल। क्या बात कहा सर आपने। मेटल का कुछ एग्जाम्पल हो जाए, ले लो ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम लगा लो ना एग्जाम्पल। कितने लोग, मरकरी ले लो, है ना, प्लैटिनम ले लो, बहुत एग्जाम्पल मेरे भाई है। 2-4 एग्जाम्पल आप भी दे दो ना, मुझे मजा आएगा। ठीक है, तो ये मेटल्स की मेरे भाई बात हो गई। मेटल्स का डिफिनीशन भी बता दिया। यस सर, ये जो मैलिएबल डक्टाइल होता है ना, अभी परेशान मत होना मेरे भाई, 35 लेक्चर है ना, 35 लेक्चर हैं, पूरा जड़ी बूटी इसी में भर दिया हूं मैं, है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि पूरी 3500 लेक्चर की कंटेंट यहां पे डाल दूंगा। कुछ चीजें यहां ले लो, कुछ दूसरे में ले लो, तीसरे, चौथे, पांचवें, 35 लेक्चर हैं यार, है ना। तो हर एक चीज को मैंने डीपली एक्सप्लेन किया, बहुत मजे से एक्सप्लेन किया। तो आप जा जाके देखते रहो, मजा आ जाए। ऐसा अगर कोई डाउट यहाँ पे ना, परेशान मत होना, है ना। ऐसा मत सोचना कि सर आपने बताया नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 35 लेक्चर देखने के बाद आपका डाउट रह जाए। ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। 99.99% की गारंटी ले रहा हूं मैं कि ऐसा कोई भी डाउट होगा 35 लेक्चर देखने के बाद आपके डाउट कंप्लीट माइनस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है सर। कुछ आपने लिखा वो भी बता देते तो मजा आ जाता। ये मैं आपके लिए लिखता हूँ, ये स्लाइड आपके लिए लिखता हूँ मैं। खड़े खड़े चैप्टर बोल दूँ कोई मतलब नहीं, ये स्लाइड आपके लिए कि सर आपने क्या क्या पढ़ाया। देयर आर 118 एलिमेंट्स, देयर आर 118 एलिमेंट्स। यस सर, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया 3 टाइप में मेरे भाई। फर्स्ट वन इज मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। यस सर, ये आपने बता दिया। ये नॉन मेटल और मेटलॉइड की मैं सेकंड स्लाइड लगाऊंगा, बेचैन ना हो जाना, बेचैन ना हो जाना। ठीक है, अभी देख लेते हैं मेटल्स की क्या बात है। मेटल्स एक ऐसे एलिमेंट मेरे भाई होते हैं, इनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है। और ये कैटायन प्रोड्यूस करते हैं, सो दे हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। क्या बात कहा सर आपने, 2 पॉइंट्स अपने माइंड में रखना। एक बात बता रहा हूं मैं, अभी मेटल्स की और डिफिनीशन मिलेगी 30, अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी बस इतना समझो कि मेटल्स मतलब जो एलिमेंट ना
जिस एलिमेंट के पास टेंडेंसी हो लॉस करने की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होती है, जिस एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी हो तो वो क्या बनाएगा? अगर कोई इलेक्ट्रॉन फेंक देगा तो क्या बनाएगा? कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन फेंक के क्या बना देगा? पॉजिटिव ही तो बनाएगा, है ना। फेंक रहा है, आप 2 रुपए किसी को दान दे दें, 2 पॉजिटिव में घूमेंगे मेरे भाई, है ना। 2 रुपए उधार ले लो, कर्ज में घूमोगे माइनस में, पैसा भले बढ़ जाएगा, है ना, पैसा भले बढ़ जाएगा। 8 रुपया लेके घूम रहे थे, 2 रुपया उधार ले लो, 10 रुपया हो जाएगा ना, लेकिन 2 रुपया माइनस में रहोगे, 2 रुपया माइनस में रहोगे। पैसा मत देखो कि 10 रुपया हो गया, माइनस में हो गए। 8 रुपया था, 2 रुपया किसी को दे दोगे, 6 ही में घूमोगे, लेकिन 2 पॉजिटिव बन के घूमेंगे। तो वही हाल है इनका, मेरे मेटल जी का यही हाल है, ठीक है। ये कम हो जाएंगे, लेकिन है ना, ये घास वाले हैं ना, घास नहीं खाएंगे, ऐसी बात होती है इनके अंदर, ठीक है। चलो, ये मेटल है, ये मेटल है, ये देखो Ne लिखा मैंने, दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिख दो ना मेरे भाई। N मींस यहां पे कितना लॉस किया, है ना। यहां पे अगर एक लॉस करेगा तो एक पॉजिटिव, 2 करेगा तो 2, है ना, 2 लगा ले। N की जगह वैल्यू मेरे भाई, यहां पे कोई मेटल, मैंने एक फिक्स मेटल तो लिया नहीं, एक फॉर्मेट बता दिया ना कि M मेटल इलेक्ट्रॉन फेंकने के बाद पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हैं। अब ऐसा ना सोचना कहां फेंक रहा है, फेंक नहीं रहा है, लॉस कर रहा है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। ये सब जिक्र करेंगे 35 लेक्चर के अंदर अंदर, कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है, परेशान ना होना, ठीक है। कुछ एग्जांपल भी दे रही है, आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है, सोडियम है, और भी एग्जांपल मैं चाहता हूं आपको दे दूं। एटसेट्रा भी एक एग्जांपल है मेरे भाई, कि एटसेट्रा भी एक एग्जांपल, ये बहुत अच्छी चीज है, एटसेट्रा बहुत अच्छी चीज है। आपको 2-4 एग्जांपल आए, इसको तो जरूर याद करना। एटसेट्रा को याद नहीं किया तो जिंदगी में कुछ नहीं किया, है ना। ये बहुत काम आता है ना। 2 एग्जांपल लिखना, एक्सेट्रा मुस्कुराते हुए लगा देना, टीचर भी खुश, आप भी खुश। लेकिन कुछ एग्जांपल लिख देना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव समझ गए, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कुछ नहीं से स्लाइड में और भी चीजें, मैं एक स्लाइड और दे देता हूं आपको, इसको नोट करो फटाक से। स्लाइड नंबर 2 लग गया, बहुत इंटरेस्टिंग मेरे भाई स्लाइड होने वाली है। हम लोग पहले क्या बात किए, मेटल्स के बारे में समझ में आ गया, वेरी गुड। थोड़ा मैं ज्यादा चीजें बात, अगर फास्ट बोल रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में बताना कि यस सर आप फास्ट में 2x की स्पीड में बोल रहा हूं तो बता देना, मैं 1x में कर दूंगा, ठीक है। चलो, उसके बाद मेरे भाई क्या बात करेंगे, सर मेटल्स की बात, आपने कुछ बेसिक नॉलेज दिया मेटल्स के बारे में। देखो, मेटल्स की पूरी कुंडली खोलनी बची है ना। अभी कुंडली जो पूरा पिटारा मेटल्स का पूरा पिटारा खुलेगा ऐसे, है ना, पूरी कुंडली खुलेगी। भी बेचैन मत हो जाना, ठीक है। ये एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूं मेटल्स के बारे में कि मेटल्स सर क्या क्या था वो आपको पता चल गया। नॉन मेटल्स के बारे में सर देखो, मेटल का जस्ट अपोजिट यहां पे लगा देंगे, मेटल का जस्ट अपोजिट यहां लग जाएगा। सर आपने बोला कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, है ना। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, देन इट हैव, क्या बोलना मेरे भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, है ना। यानी कि इसका नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई? अच्छा सर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे, जरा बता तो दो, जरा बता तो दो। एक सेकंड रुक जाओ भाई, माइक का वायर तो मेरी जिंदगी का फंसने वाला वायर। यस, चलो बस हो गया, सही, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोलता हूं। जैसे मैंने मेरे भाई क्लोरीन लिख दिया, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2,8,7 मेरे भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? यस। एक इलेक्ट्रॉन अगर मेरे भाई ये गेन कर ले तो Cl के ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाएगा एंड 288 हो जाएगा एंड एक ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। दैट मीन्स नॉन मेटल है कि नहीं है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एक माइनस चार्ज आता है, 2 गेन करेगा तो 2 माइनस चार्ज आएगा, 3 गेन करेगा तो 3 माइनस चार्ज आएगा। दैट मीन्स मेरे भाई नॉन मेटल्स कभी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते, इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। 17 रुपया लेके घूम रहा था, 1 रुपया उधार मांग के 18 रुपया कर लिया, तो मुस्कुरा रहा है 18 रुपया हो गया, लेकिन मेरे भाई ये कर्ज में चला गया। इसको पता नहीं क्लोरीन को कि तू बेटा 1 रुपया कर्ज में चला गया, है ना। तो माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। अब सल्फर जी को ले लो मेरे भाई, सल्फर जी को ले लिया जाए, 16 होता है, 2,8,6 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो सल्फर के ऊपर मेरे भाई 2 माइनस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। यस, 2,8,8 हो जाएगा। हो तो गया ना। फॉस्फोरस जी को ले लिया जाए मेरे भाई तो 15 होता है, 2,8,5 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन अच्छा तुम लोग सोच रहे हो कि गेन कर रहा है, क्या लॉस करेगा? क्या
लॉस करेगा क्या? अगर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, और उसके पास 7 रुपए हैं और आपके पास क्या है मेरे भाई 1 रुपया है, तो तुमको भी 8 बनाना है, उसको भी 8 बनाने की अगर चाहत हो, तो क्या तुम्हारा फ्रेंड बोलेगा बेटा, बेटा नहीं बोलेगा बोलेगा दोस्त है ना 7 रुपया मेरा ले ले, तू 8 बना ले, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं ना बोलेगा भाई। केमिस्ट्री एक बिहेवियर वाली सब्जेक्ट है, वाकई में जो हम लोग भी नहीं करेंगे। हम लोग क्यों देंगे 7 रुपए ले ले तू 8 बना ले? हम क्या करेंगे कि उसका एक लेके अपने साथ में जोड़ के 8 बनाएंगे। ज्यादा है ना, ज्यादा कोई देता नहीं भाई। वही चीज यहां पे भी चलनी, सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। तो क्या करना, फास्फोरस जी 3 रुपए ले लेंगे, दैट मींस 3 चार्ज आने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर समझ में आ रहा है। तो एक बात तो तय है कि नॉन मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, एंड इट एक्वायर माइनस चार्ज, है ना। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नेचर में, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नेचर में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं, गेन करते हैं। इस वजह से मेरे भाई मैंने सेंटेंस आपको दिया, बेचैन ना हो जाना। ये देखो, दीज आर द एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन वहां पे ग्रहण करें, अन्य ग्रहण करें होता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। नॉन मेटल जी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे मेरे भाई। इस वजह से, और जब ग्रहण कर लेंगे तो क्या होगा, एनायन ही तो बनाएंगे। अच्छा सर एनायन क्या होता है आपने बताया नहीं, क्या मजाक कर रहे हो, बताया था लेकिन भूल गए तुम लोग। सुनो फिर से, आयन क्या होता है, एन एटम कंटेन इलेक्ट्रिकली चार्ज, है ना। एटम पे अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज है तो उसको आयन बोलते हैं। यस सर, आयन 2 टाइप्स के होते हैं, कैट आयन एंड आयन। एटम्स हैव पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज एटम इज नोन एज कैटायन। मतलब पॉजिटिवली चार्ज कंटेन एटम को आप क्या बोल सकते हो मेरे भाई, पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं ना उसको कैटायन बोलते हैं, एंड नेगेटिवली चार्ज को क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा एनायन होता है, दैट मींस Cl के ऊपर एक नेगेटिव, तो एनायन। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ना, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ना एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एनायन बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नॉन मेटल्स एनायन कैसे बनाते हैं, नॉन मेटल्स एनायन कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और नॉन मेटल जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनायन प्रोड्यूस हो जाएगा। इस वजह से मेरे भाई बोलते हैं बेटा नॉन मेटल तू इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर का, नेचर में तू इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि तू इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 1 माइनस चार्ज आएगा, 2 करेगा तो 2 माइनस चार्ज, दैट मींस 2 कैटायन ही तो है। नॉन मेटल भाई इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कैटायन प्रोड्यूस करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद एनायन प्रोड्यूस करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसीलिए तो उसको इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बोलते थे, और इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलेंगे। समझ में आ गया? कुछ एग्जाम्पल की बात हो जाए मेरे भाई, मैंने लिख दिया क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लिख लो एज इट इज। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहां पे भी रखा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ले लो कुछ एग्जाम्पल, आप भी कमेंट बॉक्स में डाल दो, मजा आ जाएगा। ठीक है सर, आपने तो बता दिया सो हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, इस वजह से तो मेरे भाई नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हो ना? यस सर, आपने ये क्या लिखा है टेढ़ा मेढ़ा, कुछ बताएंगे? एक्स मेरे भाई कोई एक नॉन मेटल मान लेता हूं, एक्स कोई नॉन मेटल है और प्लस Ni लिखा है मैंने, दैट मींस एक्स क्या करेगा, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन घुसाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन घुसाएगा तो 1 माइनस आएगा, 2 घुसाएगा तो 2 माइनस आएगा, अगर 3 ले लेंगे तो 3 माइनस आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मींस Ne लिखा है मैंने, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन तो 1e, 2 रहेगा, 2 नहीं मैं भाई 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 2 माइनस, 3 लेगा तो 3 माइनस, दैट मींस एक्स का मतलब कोई नॉन मेटल लगा लो, जैसे मैंने यहां पे ले रखा है Cl नेगेटिव, Cl में 1 इलेक्ट्रॉन डाला तो Cl नेगेटिव बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे भाई? बहुत सिंपल सी चीजें, इन चीज को वहां पे कॉपी पेस्ट मार लो। सर वाकई में ये मेटलॉइड्स क्या होते हैं? सर आपने बताया था कि 118 एलिमेंट होते हैं, 118 एलिमेंट्स हैं जिसको 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। समझ गए? सर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स में क्लासिफाई कर दिया गया, आप उसकी बेसिक नॉलेज दे रहे हैं ना? यस, हम उसकी बेसिक
बेसिक नॉलेज दे रहे हैं आपको। तो सर मेटल एंड नॉन मेटल की बेसिक नॉलेज मिल गई, डीपली अभी बहुत बचा है, अभी पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी बची है, पूरी केमिकल बची है। बेचैन ना हो जाना, बेचैन ना हो जाना। सर व्हाट इज मेटलॉइड? व्हाट इज मेटलॉइड? मेटलॉइड मेरे भाई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, मेटलॉइड एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके पास ना दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, मेटल की भी प्रॉपर्टी होगी और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होगी। वाकई में पता है क्या होता है, जब आप मेटलॉइड्स को देखोगे ना, कोई एक एग्जांपल मेटलॉइड का लेके जब उसको देखोगे ना, ऐसे बड़े मुस्कुराते हुए प्यार से देखोगे ना, तो देखने में लगेगा कि बेटा तू तो मेटल दिख रहा है, मतलब तू तो मेटल लग रहा है। वाकई में ऐसे देखूंगा ना, कहूँ अरे यार तू मेटल लग रहा है, लेकिन एक हथौड़ा मार दूंगा ना तो टुकड़ों में बिखर जाएंगे हमारे मेटलॉइड जी, टुकड़ों में बिखर जाएंगे। दैट मीन्स देखने में लग रहा है मेटल और है ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी। तो मेटल देखने में अपीयर हो रहा है मेटल, लेकिन जब मारा हथौड़ा तो मेलिएबल होना चाहिए था ना, क्योंकि दो मेटल है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था, वो टुकड़ों में बिखर जाता है। और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है ब्रिटल की, ब्रिटल होता है नॉन मेटल, दैट मीन्स स्प्लिट इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाना, है ना। आप बिखरे हैं क्या कभी का? आप कभी बिखरे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में? नहीं बिखरे, है ना। आप ब्रिटल नहीं है मेरे भाई, है ना, आप ब्रिटल नहीं है, टेंशन मत लेना। तो समझ में आ रहा है, यानी कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, कुछ जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टी मेरे भाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की तरह रिजेंबल हो, दोनों उस एलिमेंट के पास दोनों की प्रॉपर्टी होती है, दैट मीन्स हम उसको मेटलॉइड्स बोल सकते हैं। समझ गए? ये देखो मैंने कुछ बातें आपके लिए लिखी है, वो बातें बता दूं क्या? बता दूं क्या? यस सर बताता हूं। दीज आर द एलिमेंट्स, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऐसे एलिमेंट जिनके पास दोनों के गुण होते हैं, मेटल के भी होते हैं नॉन मेटल के भी होते हैं। जिस एलिमेंट के पास जो एलिमेंट ना मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को दिखाएगा, उसको मेरे भाई मेटलॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स बोलते हैं। कुछ एग्जांपल सर बता देते तो मजा आ जाता। ले लो ना मेरे भाई, बोरॉन ले लो, सिलिकॉन ले लो, जर्मेनियम ले लो, आर्सेनिक ले लो, एंटीमनी ले लो। क्या सर सब्जी बेच रहे हैं क्या? अरे नहीं भाई सब्जी नहीं, हम क्या बेच रहे हैं? अरे बेच नहीं रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इन लोगों का सिंबल आप मेरे चैट सेक्शन में डाल दें तो मजा आ जाता। एंटीमनी, आर्सेनिक, जर्मेनियम जीके, सिलिकॉन जीके, आप सिंबल डाल दें और कुछ मेटलॉइड्स का एग्जाम्पल भी डाल दें, क्योंकि मैंने आपके लिए एटसेट्रा दिया। एक एग्जाम्पल ये भी है, ये भी एक एग्जाम्पल, इनको सीरियस लीजिए, ठीक है, इनको हल्के में मत लीजिए। समझ में आ रहा है? तो मेटलॉइड्स भी समझे सर, आपने बहुत इज्जत से बता दिया मेटलॉइड्स के बारे में, मेटल के बारे में एंड नॉन मेटल्स की एक ये बेसिक नॉलेज की बात थी, ये बेसिक क्लासेस थी, बेसिक चीजें, इसीलिए इंट्रोडक्शन के नाम से हमने इसको उड़ा दिया, है ना। समझ में आ रहा है? यानी कि इस पूरे लेक्चर को अगर मैं 1 मिनट में समरी कर दूं तो आपको पता है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड तीनों की डिफिनेशन आनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स आ गए तो मजा आ जाएगा, कुछ एग्जाम्पल आ गए तो मजे आ गए। और आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लॉस करेगा तो केटायन बनाएगा और केटायन बनाएगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। अपना नॉन मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो क्या बनाते हैं? केटायन बनाते हैं कि एनायन बनाते हैं मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एनायन का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से हम लोग इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। कुछ एग्जांपल हो गया मेटलॉइड्स का, मतलब जो दोनों की प्रॉपर्टी को दिखाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल भी हो गया ना। चलो इस लेक्चर में ही रहने देते हैं, आप फटाक से जाओ प्लेलिस्ट में और लेक्चर नंबर 2 को देखो, मजा आने वाला है। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।